राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टेस्टी नमकीन जो बाजार में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन घर पर आप बहुत कम समय में बहुत आसानी के साथ और बहुत स्वादिष्ट बढ़िया नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 2-3 चम्मच बेसन। ये बारीक वाला बेसन है और इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और बहुत जरा सी चुटकी भर हींग और चौथाई चम्मच जितनी अमचूर पाउडर। और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। इसी प्लेट में हमें मिलाकर इसे रखना है और जब अच्छी तरह से ये मिल जाएगा तो इसे रखेंगे साइड में। और हमने ली है इसके बाद मूंगफली के दाने। जो मूंगफली आती है बड़ी वाली, जो बड़े बड़े दाने होते हैं वो हमने लिए हैं और इसी दाने की नमकीन ये बहुत अच्छी बनती है। छोटे दाने होते हैं उनकी इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो हमने बड़े दाने लिए हैं और इन्हें 1-2 बार साफ पानी से धो लिया है और धोने के बाद इसका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया है। उसके बाद में हमने दूसरे बड़े बाउल में इन्हें ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि थोड़ा सा हमें बड़ा बाउल चाहिए इन्हें मिलाने के लिए। तो इस तरह से हमने डालकर थोड़े से फैला दिए हैं और जो बेसन है वो हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये इसकी एक ट्रिक है और इससे ये दाने बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया से बहुत कम समय में आसानी से बन जाते हैं। और इन्हें हमें हाथ से नहीं मिलाना है, इस तरह से मिलाना है। बस इसे बाउल को हिलाते हुए हम मिलाएंगे। इस तरह मिलाने से दाने एकदम खिले खिले और अलग अलग रहते हैं। अगर हम हाथ से इन्हें मिलाएंगे तो जो बेसन की कोटिंग है वो छूट जाएगी और दाने भी एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से हमें जितना भी बेसन मिलाना हो, इनके ऊपर जितनी मोटी कोटिंग करनी हो उतना बेसन हम इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी की छींटे लगाते जाएंगे और इनके ऊपर बेसन डालते जाएंगे। तो इस तरह से बेसन भी इनके ऊपर चिपक जाएगा और दाने भी सारे अलग अलग रहेंगे। ये इसकी एक ट्रिक है। तो इस तरह से आप अगर बनाते हैं तो ये दाने बिल्कुल अलग अलग रहते हैं और नमकीन बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। मसाले भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तीखा करना चाहें तो तीखा कर सकते हैं या कम डालनी चाहें तो कम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन दानों को तैयार किया है और उधर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है जिसमें तेल गर्म हो रहा है, क्योंकि हमें इन दानों को अब रखना नहीं है। इस तरह मिलाने के बाद हमें तुरंत ही कढ़ाई में डालनी है। अगर हम इन्हें इस तरह मिलाकर रख देते हैं तो दानों का जो मॉइस्चर है, जो हमने धोए थे दाने, उसके ऊपर बेसन के ऊपर ज़्यादा आ जाएगा और थोड़ा बेसन ढीला हो जाएगा तो ये दाने एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से हमें तुरंत ही इन्हें कढ़ाई में डालना है और चम्मच से मैंने नीचे का बेसन भी छुटा दिया है, जिससे जो नीचे बेसन चिपक गया था वो छुट गया है और वो भी इन दानों के ऊपर लग गया है। तो इस तरह से हमने दाने ये तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रखी दी थी और तेल गरम हो रहा है, तो हमें मीडियम गरम तेल में ये दाने पकाने हैं। तो हमने एक दाना डालकर देखा है कि तेल गरम है या नहीं, तो अभी थोड़ा सा हमें और गरम करना है और डालने से पहले हम दानों को एक बार फिर से हिलाकर चलाएंगे, जिससे दाने एक दूसरे से चिपके नहीं, सब छूट जाएं। और हमें गरम तेल में ये डालने हैं। फ्लेम को पहले मैंने हाई रखा है और जब तेल गर्म हो गया है और दाने डाल दिए उसके बाद फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम। और मीडियम गर्म तेल में हमें ये दाने पकाने हैं और थोड़े से सिक जाएं तब हम कढ़ाई में तेल को चलाएंगे करछी से। उससे पहले नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो बेसन की कोटिंग है वो छुट जाएगी। तो इस तरह से थोड़े सिक गए हैं तो हम इसे चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन कलर इनमें नहीं आ जाता, मतलब सिक ना जाए अच्छी तरह से। अभी थोड़े पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, जब ये सिक जाएंगे तो ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें पकाया है और 2-3 मिनट में एक बैच बनकर तैयार हो जाता है, बल्कि 2 ही मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम इनके सिकने में नहीं लगता और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं। और आप देख ही रहे हैं कितनी कम समय में ये नमकीन बनकर तैयार हो जाती है। एक बैच मुश्किल लगता है 5 मिनट। 5 मिनट में एक बैच बनकर तैयार हो जाता है। और ये नमकीन बाजार में जितनी बढ़िया नहीं मिलती, जितनी बढ़िया आप घर पर इसे बना सकते हैं, क्योंकि घर पर जो तेल होता है वो फ्रेश होता है। मार्केट में पता नहीं कैसा तेल होता है और त्योहारों पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब फ्रेश नहीं होती। तो आप इन्हें घर पर बड़ी आसानी के साथ इसी तरह बना सकते हैं। और देखिए इनका कलर बहुत चेंज हो गया है और ज़्यादा भी नहीं सेकनी है, क्योंकि मूंगफली बहुत गर्म रहती है अंदर से। तो अगर हम थोड़ी देर से रखेंगे तो और ज़्यादा ये सिक जाएंगे। मतलब तो अगर हम थोड़े से भी ज़्यादा सिक गए तो ये बहुत ज़्यादा
कड़वापन सा आ जाएगा इनके अंदर, इसलिए हमें ज़्यादा भी नहीं सेकने हैं। और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं ये। अब हम डालेंगे इसमें एक मसाला जो हमने घर पर तैयार किया है, और इस मसाले में वैसे कुछ नहीं है, वो चाट मसाला है, भुना हुआ जीरा है, थोड़ी सी हल्दी है, हींग है, बस बेसिक से मसाले हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी सी मैंने खट्टा तीखा करने के लिए इसमें सांटरी डाली हुई है, मेन चीज़ ये है। बाकी जो मसाले मसालदानी में होते हैं वही है, भुना हुआ जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च और चाट मसाला, थोड़ी सी अमचूर। ये मसाला मैं बनाकर रख लेती हूँ, जिस तरह से हम नमकीन वगैरह बनाते हैं उसके लिए ये बहुत परफेक्ट मसाला है। इसकी रेसिपी आगे मैं कभी डालूंगी, तो आप इसे इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होली का त्योहार आ रहा है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होली पर आप इस नमकीन को बना सकते हैं। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।